नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। हम बात करेंगे अब आज यूनिट 1.1 अपने कल पढ़ ली थी पेपर फर्स्ट की। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1.2। यूनिट 1.2 का नाम है क्षति, अक्षमता और विकलांगता। यूनिट का नाम क्या है? क्षति, अक्षमता और विकलांगता। हम पढ़ेंगे क्षति क्या होती है, अक्षमता क्या होती है और विकलांगता क्या होती है। जो क्षति, अक्षमता, विकलांगता है ये एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है। क्षति के कारण क्या आती है? अक्षमता आती है। अक्षमता के कारण क्या? विकलांगता आती है। जब व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है तो वह क्या है, कोई भी कार्य करने में क्या हो जाता है? अक्षम हो जाता है, मतलब वह कोई कार्य नहीं कर पाता। और जब वह कार्य नहीं कर पाता है तो उसमें क्या आ जाती है? विकलांगता आ जाती है। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्षति का अर्थ शरीर रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे व क्रियात्मकता में कमी, असमानता को क्या कहा जाता है? क्षति कहा जाता है। कोई भी असमानता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है, कोई भी असमानता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है, कोई भी असमानता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है वह क्या कहलाती है? कोई भी असमानता जो वो क्या कहलाती है? वो क्षति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? क्षति कहलाती है। यह क्या अंग स्तर पर होती है? क्षति कहाँ होती है? अंग होती है। जैसे हाथ में लग गई, चोट लग गई, पैर में लग गई, ये क्या होती है? अंग स्तर की होती है। अगला है अक्षमता का अर्थ है क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। क्षति के कारण उत्पन्न अवस्था जिसमें व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में क्या कमी या परिवर्तन हो जाता है। जितनी उम्मीद एक सामान्य व्यक्ति से की जाती है, जो किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ कार्य करने की क्षमता के परिणाम स्वरूप की ओर इशारा करती हैं। अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा, योग्यता में कमी, मतलब जो कार्य एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, उससे उम्मीद की जाती है, वह कार्य एक जिसमें अक्षमता व्यक्ति नहीं कर सकता। अक्षमता किसी कार्य को करने की सीमा, योग्यता में कमी है, जिसके कारण सामान्य माने जाने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को उसी के तरीके से, या क्रमवार ना किया जा सकते। मतलब जो कार्य सामान्य व्यक्ति कर सकता है वह कार्य अक्षम व्यक्ति नहीं कर पाता। किसके कारण होती है? क्षति के कारण उत्पन्न होती है। क्यों? अक्षमता। ठीक है। अगले हम बात करते हैं विकलांगता का। विकलांगता उस व्यक्ति की दशा कहते हैं जो अक्षमता के कारण से उत्पन्न हुई है। किसके कारण से? अक्षमता के कारण से उत्पन्न हुई है, उसे क्या कहते हैं? विकलांगता कहते हैं। इसमें व्यक्ति शारीरिक मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम गिना जाता है। दूसरे शब्दों में विकलांगता यह हानि है जो किसी क्षेत्र को प्रांग व्यक्ति के आयु या सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा आती है। मतलब विकलांगता है कि व्यक्ति अपनी जो उम्र है, आयु के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ICIDH के अनुसार, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ICIDH की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। एम्पावरमेंट का मतलब होता है क्षति। क्षति के परिक्षेप में कोई भी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बाहरी जो कि मानसिक स्तर पर कार्य को प्रभावित करता है। क्षति का मतलब क्या होता है? जो मनोवैज्ञानिक, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक स्तर पर जो भी कार्य उसको क्या है? प्रभावित करता है, वो क्या होती है? क्षति होती है। क्षति में अंग स्थान विशेष चिन्ह होता है जो क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे किसी के हाथ में लग गई तो हाथ में लग जाने के कारण वह क्या है? उसमें क्या, उसमें वह उस हाथ से कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या है? हाथ में लग गई तो क्या एक तरह क्या उसको क्या हो गई? क्षति हो गई। अब उस हाथ के लगने की वजह में कोई कार्य नहीं कर पाता है तो वह क्या है? अक्षमता हो गई। और वही हाथ में लगे हुए तो वह चोट उसकी एक पूर्ण रूप से हो जाती है उसे, तो वह क्या हो गई? विकलांगता कहलाती है। डिसेबिलिटी अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति में कार्यात्मकता आती है और बाधितता के कारण कार्य करने की क्षमता होती है। अक्षमता के कारण मतलब क्षति हो गई, क्षति के परिणामस्वरूप क्या हो गया? उसमें कार्य करने में क्या उसकी जो क्षमता है वह क्या है? प्रभावित हो जाती है। हैंडीकैप विकलांगता वह है जो अक्षमता के कारण किसी विशेष कार्य की क्षमता को प्रभावित करता है। देखो, अक्षमता वो है, विकलांगता वह है जो किसके कारण होती है? अक्षमता के कारण होती है। वह विशेष कार्य को करने की उसकी जो क्षमता है, कोई कार्य नहीं करने की क्षमता की सामान्य व्यक्ति की, अगर उसमें कोई उसमें क्षति हो गई, क्षति होने के बाद उसमें क्या आता है? अक्षमता आ जाती है। अक्षमता के बाद क्या आती है? विकलांगता आ जाती है, जो उसके कार्य करने की क्षमता है उसको प्रभावित करती है। तो ये थी आज आपकी 1.2 यूनिट। अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर उसमें 1.1 1.3 यूनिट। तो क्षति, अक्षमता, जो विकलांगता है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पहले होती है क्षति, क्षति के परिणाम स्वरूप होती है अक्षमता, और विकलांगता होती है क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है? विकलांगता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार और
इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1.3 यूनिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।